है। अच्छा, एक बात पर विचार करिए, अगर कोई बड़ा सीधा काम हो, सरल काम हो, गुलाब की पाखुड़ी को तोड़ना हो, तो एक बात बताओ, गुलाब की पाखुड़ी को तोड़ने में क्या किसी व्यक्ति को थकान का अनुभव होगा? अगर गुलाब की पाखुड़ी ही तोड़ना हो तो थकान नहीं होगी। और दूसरी तरफ अगर कोई बहुत वजनदार काम करना हो, बहुत बड़ा कठिन कार्य करना हो, तो व्यक्ति थक जाएगा। पर भगवान श्री राम के जीवन में दोनों उल्टा दिखाई पड़ता है। कहा क्या? बोले भगवान श्री राम जब पुष्प वाटिका में पुष्प को तोड़ते हैं तो भगवान श्री राम थक जाते हैं, और वही भगवान श्री राम जब धनुष यज्ञ में जाकर के धनुष तोड़ते हैं तो भगवान को कोई थकान नहीं लगती है। भगवान श्री राम ने जब पुष्प वाटिका में पुष्पों को तोड़ा तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बोले भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। पसीना पसीना हो गए भगवान श्री राम धनुष को तोड़ते समय, पुष्पों को तोड़ते समय। पर वही भगवान जब बड़े बिनाकपात धनुष को तोड़ने जाते हैं शंकर के, तो कितनी सहजता में तोड़ दिया। बोले लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। एक सेकंड में चढ़ाया, उठाया, तोड़ करके फेंक दिया, किसी को पता नहीं चला। तो जो कार्य सरल है उसको करने में पसीना आ रहा है, और जो कार्य कठिन है उसको करने में बड़ा सुगम लग रहे हैं। ये भगवान श्री राम का बड़ा दिव्यतम व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है। पर गोस्वामी जी महाराज जो पुष्प वाटिका प्रसंग को लिखने जा रहे हैं, इस पुष्प वाटिका की अवधारणा क्या है? बोले गोस्वामी जी ने सोचा कि भाई अगर मैं पुष्प वाटिका प्रसंग नहीं लिखूंगा, अगर धनुष तोड़ने के बाद श्री सीता से राम मिल जाएंगे, तो मैं अपने काव्य में श्रृंगार को स्थान कहाँ पर दूंगा? मैं अपने मानस में श्रृंगार रस को कहाँ पर लेकर के आऊँ? और अगर मानस में श्रृंगार रस नहीं डाला जाएगा तो क्या मानस, क्या औचित्य बचेगा? बिना श्रृंगार के तो कोई काव्य बनेगा नहीं। पर श्रृंगार को रखूँ कहाँ पर? क्योंकि उस समय श्रृंगार रस को जहाँ जहाँ रखा गया वो जगह बहुत अच्छी नहीं थी। गोस्वामी जी ने इसका संकेत किया, बोले सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पट तरौ विदेह कुमारी। श्रृंगार की जितनी उपमाएं होती थी कवियों ने देह कुमारियों में लगा करके उन्हें जूठा कर दिया। अब मुझे विदेह कुमारी के लिए उपमा देना है तो क्या जूठी कब उपमाएं लगाया जाएगा? सारी उपमाएं देह में लगा कर के श्रृंगार को पतन का मार्ग बना दिया गया। और ध्यान रखिएगा, श्रृंगार जब देह में आएगा तो वह व्यक्ति को अधोगामी बना करके ले जाएगा। श्रृंगार का केंद्र जब देह होगा, श्रृंगार का केंद्र जब वासना होगी, तो उससे पतन का मार्ग प्रशस्त होगा। और तुलसी ने श्रृंगार का केंद्र वासना को ना बना करके श्रृंगार का केंद्र उपासना को जा करके बनाया। तुलसी ने श्रृंगार का केंद्र देह नगर को ना बना करके विदेह नगर को जाकर के बनाया। कहा क्यों? बोले उस समय के कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से श्रृंगार रस को केवल राजाओं के भोग पर लगा करके काव्य को जूठा कर दिया। केवल शारीरिक सुंदरता और शरीर की भोगावृत्ति पर ही पूरे काव्य का दर्शन करा करके समाज को असंतुलित कर दिया था। सारा समाज श्रृंगार के माध्यम से पतन के रास्ते पर जा रहा था। और ध्यान रखिए, सारा संसार जब पतन के रास्ते पर जा रहा था तब उस समाज को संभालने की जिम्मेदारी किसको होती है? तुलसीदास जैसे संत खड़े हो गए समाज को सुधारने के लिए। और विनम्रता के साथ क्षमा चाहता हुआ कहूँगा इस बात को कि आज हमारे जगदीश जी हमको कल बता रहे थे कि श्री वृंदावन धाम में महापंचायत लगी हुई है संतों की। किस लिए? बोले प्रदीप मिश्रा जी के संदर्भों में कल वृंदावन धाम में महापंचायत लगाया गया। सारे संत इकट्ठे हो गए। बहुत अच्छा है, संतों को इकट्ठा होना चाहिए। जब समाज में कोई विकृति जागृत हो जाए तो संतों को संगठित होकर के उस विकृति के प्रति विरोध ही करना चाहिए, और उस विरोध को इतना व्यापक करना चाहिए कि दोबारा ऐसी विकृतियों का जन्म ना होने पाए। पर एक बात बताइए, सारे संत इकट्ठे हो गए प्रदीप मिश्रा जी का विरोध करने के लिए, पर क्या
संतों को उस समय एकत्रित नहीं होना चाहिए था? क्या संतों को उस समय महापंचायत नहीं करना चाहिए था? जब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता भरे समाज में या करके रामायण की प्रतियों को जला रहे थे, तब क्या महापंचायत का औचित्य नहीं दिखाई पड़ता था? जब भरे समाज में आकर के तुलसी जैसे संतों को गालियां दिया जा रहा था, तब क्या समाज में महापंचायत नहीं होना चाहिए था? जब बुंदेलखंड के एक नेता ने साधु और ब्राह्मणों को अधोगामी बता दिया था, तब क्या महापंचायत नहीं होना चाहिए था? जहां महापंचायत का औचित्य होना चाहिए था, क्या संतों को तब इकट्ठा नहीं होना चाहिए था? जब सनातन धर्म विखंडित हो रहा है, क्या संतों को तब इकट्ठा नहीं होना चाहिए था? जब पंचांगों तक में विकृतियां चली गई हैं, जन्माष्टमी को आज मना रहा है, जन्माष्टमी को कल मना रहा है, एकादशी आज मनाया जाए, एकादशी कल मनाया जाए, रोज विवाद पंचांगों में पैदा होने लगे हैं। क्या इन तिथियों के शोधन के लिए संतों को एक होकर के एक निर्णय नहीं लेना चाहिए था? क्या संतों को प्रदीप मिश्रा के द्वारा राधा रानी पर टिप्पणी किया गया, संतों के हृदय में पीड़ा हुई? होना चाहिए। हर वृंदावनवासी के मन में पीड़ा हुई? होना चाहिए। हर भारतवासी के मन में पीड़ा हुई? होना चाहिए। पर यह पीड़ा उस समय क्यों नहीं उठी जिस समय फिल्म प्रोड्यूसर के नाम पर संगीत के माध्यम से मेरी जान है राधा कह करके भजन बना करके मोबाइल में बजाया गया? क्या तब पीड़ा नहीं होना चाहिए थी राधा रानी के नाम पर? राधा क्या मोबाइल में गीत बजाने के लिए है? राधा क्या डीजे के भांगड़ा नाचने के लिए बनाई गई है? जिन राधा के नाम को लेने पर सुखदेव जैसे बीतरागी महात्मा की वाणी कांपती है, पूरे श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों में राधा रानी का नाम नहीं लिया सुखदेव भगवान ने। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी से पूछा गया, राधा रानी का नाम? बोले आराधिकेयम साराधिकेयम। व्यक्ति के जीवन की आराधना ही राधा बनकर के सामने आती है, और ऐसे राधा के नाम पर आज डीजे बजाया जा रहा है। तब इकट्ठा नहीं होकर के विरोध करना चाहिए था इस काव्य धर्म का। बड़े बड़े भागवताचार्य लेकर के हारमोनियम जिस समय बैठ जाते हैं, चली आना राधा बगियों में अकेले अकेले, क्या तब इकट्ठा नहीं होना चाहिए था? ऐसे भजन जिसमें कृष्ण और राधा के नाम को निकाल दिया जाए तो केवल अश्लीलता परोसी जा रही है समाज में। इकट्ठे होकर के इनका विरोध करना चाहिए था, पर तब महापंचायत नहीं लगाई गई। और एक व्यक्ति के द्वारा अगर कोई विकृति निकल भी गई तो बुला करके क्षमा रूप में समझा देना चाहिए उसे कि भाई ऐसी गलती दोबारा ना होने पाई। ठीक है, उन्होंने कुछ वक्तव्य ऐसा दे दिया जो सनातन धर्म के लिए उचित नहीं है, पर उस व्यक्ति का सनातन धर्म में त्याग भी तो देखिए। जंगल में पड़े शिव के मंदिरों को उन्होंने चैतन्य कर दिया। वहाँ जिन मंदिरों पर एक आदमी नहीं जाता था, उन मंदिरों पर हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी खड़ी कर दिया। एक बात बताऊं, निंदा करना बहुत सरल है, पर आज सनातन धर्म अगर देख रहा है तो दो लोगों ने सनातन धर्म के उत्थान में कोई कसर नहीं छोड़ा। कहा कौन है? बोले एक हमारे मध्य प्रदेश के श्री प्रदीप मिश्रा जी और दूसरे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी। आज दुनिया को अपने चरणों में झुका करके सनातन धर्म का लोहा मनवा दिया। ऐसे लोगों के से अगर कोई त्रुटियां भी होती हैं तो बुला करके क्षमा करना, यही साधुता दिखाई पड़ती है। आज काव्य धर्म वहाँ दिखाई पड़ता है, पर उस समय भी आप देखेंगे कृष्ण के भक्तों को अगर छोड़ दिया जाए तो कृष्ण के केंद्र में रख करके कवियों ने भी श्रृंगार रस का परिहास ही उड़ाया है। श्रृंगार को पतन का मार्ग बना दिया राधा और कृष्ण के नाम पर। झांकियों के माध्यम से अमर्यादित चित्रण खींचे जाने लगे, और जब ऐसा श्रृंगार तुलसी ने देखा तो तुलसी ने कहा ना, ऐसे श्रृंगार को अगर केंद्र पर रखा जाएगा तो श्रृंगार अपावन हो जाएगा। श्रृंगार को मैं देह में नहीं, श्रृंगार को विदेह में नगर में स्थान दूंगा, और विदेह नगर में श्रृंगार रस की उपयोगिता सिद्ध करते हैं तुलसी। पुष्प वाटिका को विदेह नगर में रखते हैं तुलसी ले आकर के। और क्यों? पुष्प वाटिका की आवश्यकता क्या पड़ गई गोस्वामी जी महाराज को?